नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आरएस एग्रीकल्चर द न्यू वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के इस टॉपिक में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास नाम आता है सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न हैं। अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ एवं इनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में दिया गया। दोस्तों, ग्वालियर में जन्मे श्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। आपने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1977 में बनी जनता सरकार के विदेश मंत्री तथा 1980 से 1986 तक भाजपा के अध्यक्ष रहे। सन 1989, 1996 और 1999 में 3 बार प्रधानमंत्री बने। आपकी कविता संग्रह का नाम है मेरी 51 कविताएं। दोस्तों, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर मेरी 51 कविता होना चाहिए था, तो इसको आप इग्नोर करें। इसका सही स्पेलिंग होगा मेरी 51 कविताएं। दोस्तों, वाजपेयी जी की हम प्रमुख रचनाएं देखें। इनकी प्रमुख रचनाओं में है दोस्तों मृत्यु अथवा हत्या, अमर आग है, संसद में 3 दशक, अमर बलिदान, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, रग रग हिंदू मेरा परिचय, कैदी कबीराय की कुंडलियाँ। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे थे, तो इनके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में कौन कौन व्यक्तित्व ऐसे हैं जो कि पूरे देश में अपना नाम प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने अपने काम से अपना एक अलग परिचय यहाँ हमारे देश में कायम किया हुआ है। दोस्तों, अगले नाम की ओर हम बढ़ते हैं। अगला नाम हमारे पास आता है राजा भोज का। क्षत्रिय कुलभूषण महान राजपूत राजा भोज परमार। दोस्तों, राजा भोज बहुत बड़े वीर और प्रतापी होने के साथ साथ एक प्रकांड पंडित और गुणग्राही भी थे। उन्होंने कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था। ये बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी थे। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके लिखे हुए बतलाए जाते हैं। उन्होंने कोई 84 ग्रंथों की रचना की है। उनमें से प्रमुख हैं राजमार्तंड, पतंजलि के योग सूत्र की टीका के नाम से जाना जाता है। सरस्वती कंठाभरण व्याकरण पर है, सरस्वती कंठाभरण काव्य शास्त्र पर, श्रृंगार प्रकाश काव्य शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र पर, तत्व प्रकाश सेवागम पर, बृहदार्ज मार्तंड धर्मशास्त्र पर और राजमृगांग चिकित्सा पर, विद्या विनोद आदि इनकी रचना है। दोस्तों, इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं। इनमें से हमने कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी देखी। इनके द्वारा दोस्तों निर्माण कार्य की बात करें तो राजा भोज ने भोजताल का निर्माण कराया, जो कि भोपाल में था। दोस्तों, था इसलिए कह रहा हूँ कि आप भोजपुर तो गए ही होंगे। जो भोजपुर मंदिर था उसके पास एक नींव देखने को मिलती है पार हमें, जहाँ पर भोजताल पुराना राजा भोज ने बनाया हुआ था, जिसके जल से भोजपुर के जो शिवलिंग है वो उनका अभिषेक होता था। इसके बाद दोस्तों धारा के सरस्वती मंदिर में संस्कृत विद्यालय और मंदिर के समीप विजय स्तंभ, ये इनकी निर्माण कार्य रहे। अगले व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला व्यक्तित्व हमारे सामने आता है चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका नाम सुनते ही हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। ऐसे आज़ाद के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का और भी उपनाम है आज़ाद और पंडित जी, ऐसे नामों से इनको संबोधित किया जाता है। जन्म स्थल भाभरा गांव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, और वर्तमान में जिसे अलीराजपुर जिला नाम से जानते हैं। मृत्यु स्थल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था।
प्रमुख संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के प्रमुख नेता 1927 में जिसका गठन हुआ था। 1 अगस्त 1925 में काकोरी कांड की इन्होंने रचना की थी। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया, फिर और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद वो शख्सियत हैं जो मरने से पहले तो आज़ाद थे ही, मरने पर भी वह आज़ाद रहे। दोस्तों, अंग्रेज़ों के हाथ लगने से अच्छा उन्होंने अपने आप को गोली दागना माना। दोस्तों, उनके बारे में अभी सभी जानते होंगे, लेकिन वो मध्य प्रदेश के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, तो हमारा सीना वैसे ही गर्व से भर जाता है। इनके बारे में आप सभी लोगों को, अपने जानने वालों को सभी को पता होना चाहिए, तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करने हैं। दोस्तों, अगले व्यक्तित्व की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आती हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर। दोस्तों, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि देवी अहिल्याबाई कौन थी। अहिल्या देवी होलकर 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ और इनका निधन 13 अगस्त 1795 को हुआ। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव की धर्मपत्नी थी। उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। माता अहिल्या का जन्म चौड़ीग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। इंदौर नरेश मल्हार राव होलकर ने 8 वर्षीय अहिल्या को मंदिर में पूजन करते देखा और अपने पुत्र खंडेराव होलकर के साथ विवाह निश्चित किया। पति खंडेराव की मृत्यु के पश्चात माता अहिल्याबाई ने स्वयं शासन 1767 में संभाला और इतने लोकप्रिय कार्य किए कि जनता के मध्य वे लोकप्रिय हो गई। राज्य भर में कुएं, बावड़ियाँ, प्याव, धर्मशालाएं आदि बनवाए। अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की माता अहिल्या भगवान शंकर की उपासिका थी। उन्होंने भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं के असंख्य मंदिरों का निर्माण कराया। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रिय पुत्र को न्याय के लिए हाथी के पैरों तले कुचलवा देने का निर्णय दिया था। दोस्तों, इनके द्वारा बनाए हुए कई सारे अभी निर्माण अभी भी हमारे सामने हैं। दोस्तों, इंदौर में इनके लिए चल समारोह और जुलूस अलग से निकाला जाता है, उसकी शान देखने को ही बनती है। तो अगले व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला व्यक्तित्व हमारे सामने आता है लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ एवं इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। लता की जादुई आवाज़ से के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अभी तक हम जिनके भी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से हैं और उन्हें भारत रत्न
कब दिया गया है। कोई भी सम्मान अगर किसी को दिया जाता है तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, इसको ध्यान में रखिए। अगले व्यक्तित्व की ओर आते हैं दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनके बारे में जानते हैं। भोपाल में जन्मे शर्मा ने आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ में अध्ययन किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संवैधानिक कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और लिंकन इन से वार एट लॉ और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बेंटिस फेलो थे। 1948 से 1949 में शर्मा भारत के साथ भोपाल राज्य के विलय के लिए आंदोलन के नेताओं में से एक थे, जिसके लिए उन्होंने 8 महीने तक की कैद की सजा काट ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य शर्मा भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952 से 1956 में थे। दोस्तों इनके बारे में काफ़ी कुछ है और भी है लिखने को, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट इसका सारांश निकाला है, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा हो गया है स्लाइड के हिसाब से। तो आप ये ना देखें कि कितना कुछ लिखा हुआ है, बस एक बार आपको ये पढ़ना है और इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी है। तो ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री 1952 से 1956 में थे और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री 1956 से 1971 के रूप में कई विभागों को संभाला। शर्मा भोपाल राज्य कांग्रेस कमेटी 1950 से 1952 में थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 1966 से 1968 तक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 1972 से 1974 के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अधीन 1974 से 1977 तक केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। शर्मा ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल 1984 से 1985 के रूप में कार्य किया। 1987 में भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने जाने से पहले पंजाब में 1985 से 1986 और महाराष्ट्र में 1986 से 1987 तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। शर्मा जी 1992 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों राष्ट्रपति का आपको ध्यान रखना है कि 1992 में इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था और 1997 तक की सेवा इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में दी। इस अवधि के दौरान उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, जिनमें से 3 को उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम वर्ष में नियुक्त किया। वह पीवी नरसिम्हा राव मंत्रालय के साथ मुखर थे। उन्होंने अपनी सरकार को एक राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया के लिए उकसाया और चुनाव की पूर्व संध्या पर उन्हें पेश किए गए अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उनकी नियुक्ति अटल बिहारी वाजपेयी ने की। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें संसद में बड़ी पार्टी का नेता होने के कारण व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से वाजपेयी को विश्वास मत का सामना किए बिना केवल 13 दिनों में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार सिर्फ 13 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों, शर्मा की HD देवेगौड़ा और I.K. गुजराल की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारी के समर्थन के आश्वासन का पालन किया, लेकिन कोई भी सरकार 1 वर्ष से अधिक नहीं चली। शर्मा ने कार्यालय में दूसरा कार्यकाल नहीं लेने का फैसला किया और KR नारायणन द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए सफल हुए। 1999 में शर्मा की मृत्यु हो गई और उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया। उनकी समाधि दिल्ली में कर्मभूमि में है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए बने रहें RS एग्रीकल्चर द न्यू वे ऑफ लाइफ के साथ। धन्यवाद दोस्तों।